कार्यकर्ता हैं सड़क पर रास्ता बाधित नहीं कर सकते। लगातार यहाँ जो कार्यकर्ता बचे हैं जो बाहर थे। तानाशाह सरकार है मोदी जी की। इस तानाशाही के अंदर एक बेसिक राइट है हमारा जो प्रोटेस्ट का, उस राइट को नहीं करने दिया जाता है। जैसे हम निकलते हैं उससे पहले पुलिस पहुंची थी लाठी डंडे लेके। आपने देखा आज हमारे कार्यकर्ताओं पर, लीडरों पर किस तरीके से लाठी डंडे बरसाए गए और उनको उठा के थाने में बंद किया गया। अभी हम वहां से रिलीज होकर आ रहे हैं, फिर वो में चल के भराओ, ये करो, 70 किस्म की चीजें फॉर्मेलिटीज की जा रही हैं। ये इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर नहीं होता था कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपको क्या करने दिया जाता था। आज तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना की भी गुनाह हो गया है। जब भी कहाँ जाना है जी, आपका प्रोटेस्ट कहाँ जा रहा है, हम घेराव करने जा रहे हैं ऑफिस का, ये सुनते ही पुलिस, ईडी, सीबीआई, सीआईडी सारे हरकत में आते हैं कि पता नहीं कौन सा तूफान होने जा रहा है, कौन सी बॉर्डर पार करने जा रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान के अंदर इससे पहले नहीं होता था। दूसरा मैं आपके साथ से पूछना चाहूंगा, ईडी से, सीबीआई से, इन सारी एजेंसियों से, कि भाई आपको क्या लगता है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसको 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं दिल्ली के जिन्होंने चुन के चीफ मिनिस्टर बनाया है, वहां पर 70 में से 62 सीटें दी है, एक बार 70 में से 68 सीटें दी हैं पहली बार, उस आदमी को आपने क्यों इससे तुले हुए कि उसको एक क्रिमिनल बना के जो है उसको आपने रखा हुआ है। कौन सा केस, कौन सी शराब नीति। आज मैं आपके सामने एक विश्वास से कहना चाहूंगा आपके साथ से कि शराब नीति कौन सी शराब नीति। शराब नीति अगर गवर्नमेंट ने वहां पर बनाई थी, हर कोई सरकार जो है नीतियां बनाती है, आपको नहीं पसंद थी तो वालजी साहब उसको ड्रॉप करते। वैसे तो पानी का काम हो गया, लाइट का काम हो गया, बहुत सारे कामों में तो अड़ंगा अड़ाते हैं वाघेल जी साहब। इसमें क्यों नहीं अड़ंगा अड़ाया उन्होंने, क्यों नहीं इसको रोका उन्होंने। अगर कहीं उसके अंदर कोई घपला हुआ भी है या कुछ इस तरीके का लगता है सरकार को कि कुछ हुआ है, तो उसको डेमोक्रेटिक तरीके से, उसको तरीके से जो एजेंसी को काम करके उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये कहाँ का तरीका है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप उठाओगे, पहले जेल में डालोगे, एक डिपार्टमेंट लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है जी, ईडी। केस क्या है जी, केस वही है जी, शराब घोटाला जी, तथा कथित घोटाला। और उसके बाद दोबारा क्या होता है कि उसी केस को जब लगता है कि यहाँ से थोड़ा केस कमजोर पड़ गया है, कोर्ट ने कह दिया कि इनके पास कोई एविडेंसेस नहीं है, इनको इससे ज्यादा नहीं अंदर रखा जा सकता, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि फिर दूसरी एजेंसी निकल के आती है, सीबीआई। कल को परसों को पुलिस का निकल के आएगा, उसके बाद एसटीएफ का निकल के आएगा, उसके बाद मोदी जी की कोई आर्मी निकल के आएगी। तो इनका बेसिक मुद्दा इनका ये है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी अच्छे नेता को ग्रो नहीं करने देना है, किसी अच्छे आदमी को, किसी अच्छी नीयत वाले आदमी को इनको आगे नहीं आने देना है, जो लोगों का काम कर सके, जो लोगों का दर्द समझ सके। तो इसलिए उसको जो है मतलब इस तरीके से लेवल पे जाकर टार्चर किया जा रहा है। और हम आपके साथ से एक और चीज कहना चाहेंगे आज कि हमें शक है कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल किलिंग की तरफ तो नहीं लेके जाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ जो बिहेव किया जा रहा है जेल के अंदर, बाहर, कभी एक एजेंसी उठा के ले जाती है, कभी दूसरी लेके जाती है, तो इससे हमें खतरा पैदा हुआ है। मोदी जी एज सून एज पॉसिबल इसको क्लियर करेंगे, कहीं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इस तरीके का कोई प्लान तो नहीं आप करके बैठे हैं। आपकी जो है सियासी हरीफ होते हैं, हर पार्टियों के भी होते हैं, जो सिटिंग पार्टी होती है सरकार में उसके भी होते हैं, जो नहीं होती है उसके भी होते हैं। सियासत की हरीफ जो है आपको बंद कर रही है, लेकिन ये जो आपने तरीकाकार पकड़ा है, कभी एक आदमी को पर्सनल अटैक कर करके आप इसके तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, इसको हम निंदनीय करते हैं। इसका हम कठोर शब्दों में जो है मतलब हमारे पास लफ्ज नहीं है। और अगर इस पे अगर नहीं मोदी जी इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगला प्रोटेस्ट हम बिल्कुल जो है कपड़े उतार के करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर करेंगे, और तब तक करेंगे